देखो डिफरेंशियल इक्वेशन का टेस्ट आज है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। 15-20 क्वेश्चन आएंगे, ये सिलेबस है इसका। डेफिनेशन से क्वेश्चन आएगा, ऑर्डर और डिग्री से क्वेश्चन आएगा, जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन आएगा, मैंने नहीं दे रखा पर आएगा पेपर में, याद रखना। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, तो जितना होता है उतने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत। लेकिन मैंने नहीं दे रखा क्योंकि मैंने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने फिर बताया कि मेरा पेपर देने का तरीका वो रहता है कि जो चीज़ें मैंने ऑलरेडी पहले बहुत सारी बार पूछी है तो उसको मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ इस पेपर में। क्यों? क्योंकि आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के लिए, ताकि आप यूट्यूब में भी बहुत है फिर यहाँ भी, तो तब उन सब का कॉम्बिनेशन करके आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चंस का पैकेज बन जाए, तो उस तरीके से डिज़ाइन करता हूँ मैं क्वेश्चन। मतलब मेरा क्वेश्चन डिज़ाइन करने का तरीका भी वही रहता है कि ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएं। कुछ यूट्यूब में हैं, कुछ यहाँ मिल जाएंगे, कुछ पेड में कराए, तो उस तरीके से। तो मैं कह रहा हूँ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे क्वेश्चन बनना था, बनेगा। मैंने नहीं दे रखा है लेकिन वहाँ आएगा पेपर में। मैंने नहीं दिया लेकिन वहाँ आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक। आ सकता है, नहीं भी आ सकता, बहुत आसान टॉपिक है। होमोजीनियस से क्वेश्चन आएगा, होमोजीनियस से क्वेश्चन आएगा। होमोजीनियस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल या रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस आएगा, या y बराबर भी। लीनियर से 200% श्योर है क्वेश्चन ने आना ही आना है। बर्नौली से आ सकता है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौली ट्रायल जो होता है वहाँ से क्वेश्चन बनेगा। होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, लीनियर, यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही है। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से सेपरेट क्वेश्चन आएगा। चारपेट मेथड से नहीं, लेग्रांजे से ज़्यादा आएंगे 3, चारपेट से 1 आ सकता है। लेग्रांजे से ज़्यादा आएंगे, चारपेट से 1 आ सकता है। उसका फॉर्मूला पढ़ लेना ढंग से, हो जाएगा। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन है कॉची प्रॉब्लम फर्स्ट ऑर्डर, क्लासिफिकेशन से 2 प्रश्न का आंख बंद करके आएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये है इसके 18-20 क्वेश्चन का पैटर्न जो मैंने बताया। तो मैंने भी कुछ कोशिश करी है उसी तरीके से बनाने की। तो पहला प्रश्न है आपका, लो करो इसको। टाइम है, देखो आज डिफरेंशियल इक्वेशन में सब सॉल्यूशन वाले होते हैं, ट्रिकी कम होते हैं इसमें, इसलिए मैंने 40 प्रश्न रखे हैं, क्योंकि लगभग लगभग हर प्रश्न में तुमको 1 मिनट 20 सेकंड मुझे देना पड़ेगा। हर क्वेश्चन में तुम्हें 1 मिनट 20 सेकंड देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ट्रिकी कम होते हैं, इसमें सॉल्यूशन वाले ज़्यादा होते हैं डिफरेंशियल। जैसे मॉडर्न एलजेब्रा हो गया, न्यूमेरिकल हो गया, एलपीपी हो गया, इनमें ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, इसमें नहीं होते, इसमें कैलकुलेटिव वाले होते हैं। तो स्टार्ट करो, टाइमर मैं लगा रहा हूँ, तुम भी अपना टाइमर लगा सकते हो, उसके हिसाब से ही आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं। स्टार्ट कर दो। हर क्वेश्चन में तुम्हें 1 मिनट 10 सेकंड या 15 सेकंड मिलेंगे, ठीक है। फटाफट करते रहो। किसी को विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही होगी तो बता देना। क्वेश्चन नंबर 1 है, वो 4 मत लिख देना, क्वेश्चन नंबर 1 है वो। हो गया इसका टाइम। जिससे नहीं हो रहा है वो स्क्रीनशॉट खींच के रख लो, बाद में करना। क्वेश्चन नंबर 2, ये छोटा है, इसमें 40 सेकंड मिलेंगे। द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, थोड़ा टाइम नहीं रहता, नहीं तो मैं यहाँ पे टाइमर लगा देता, लेकिन है नहीं उतना। द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, सर वो क्वेश्चन में क्या है, 3 की पावर होल पावर 2/3 लिखा हुआ है। 1 जूम प्लस कर डी दीजिए वाई सर, बाई डी दिखाई एक्स, नहीं दे रहा। 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर 3 की होल पावर 2/3, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की 3 की होल पावर 2/3 इज इक्वल टू एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज, ये दिख रहा, अब दिख रहा होगा, जूम कर दिया मैंने, दिख रहा है अब। ये सर दिख रहा है।
ठीक है, ये है देखो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर 3 है, फिर उसकी होल पावर 2/3 है, इज इक्वल टू एक्स इंटू d2y/dx² इज, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। सबने लिख लिया, मैं छोटा कर रहा हूँ अब उसको। हो गया इसका टाइम, ज़्यादा ही हो गया। ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन 3 है, 2 है, 6 1। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 1। 3 2 6 1। Next question, question number 3. What type of curve is represented by the solution of the differential equation? What type of curve represented by the solution of the differential equation? ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सॉल्व करोगे तो किस टाइप का कर्व मिलेगा तुम्हें? सर्कल मिलेगा, पैराबोला मिलेगा, एलिप्स मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा? ये 50 सेकंड का क्वेश्चन है। सैंतालीस, 52। चलो 1 मिनट दे रहा हूँ। Question number 4. The general solution of the differential equation. The general solution of the differential equation x minus y dy is equal to x plus y dx is. The general solution of the differential equation x minus y dy is equal to x plus y dx. पूरा 1 मिनट 20 सेकंड मिलेगा, सॉल्व करो। हो गया टाइम। नेक्स्ट, इसमें आपको 50 सेकंड मिलेंगे। व्हाट इज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी एक्स बाई डी वाई, डी एक्स बाई डी वाई है। हो गया 1 मिनट। डिग्री बतानी थी इस डिफरेंशियल इक्वेशन की। नेक्स्ट है, इफ f1 and f2 आर इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 1 एंड डिवाइड बाई डी एक्स माइनस 2y
2/xy इज इक्वल टू 1/x रेस्पेक्टिवली, देन इनमें से कौन सा रिलेशन सही होगा? 4 रिलेशन दे रखे हैं ABCD। पूरा 1.5 मिनट मिलेगा, जल्दी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक तो ये एडमिट वाले भी सो के जाग रहे हैं। नेक्स्ट है d2y/dx² -3dy/dx प्लस 2y इज इक्वल टू e⁻x। इसको सॉल्व करना है। एक मिनट 30 सेकंड होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपकी स्क्रीन पर है। आराम से 3 मिनट तक करो इन दोनों।
2:41, 3 मिनट हैं दोनों प्रश्नों के लिए। बड़े प्रश्न हैं, थोड़ा कैलकुलेटिव है, इसलिए टाइम दे रहा हूँ, आराम से करो। बोलना आसान होता है, करना कठिन होता है। पर इस पेपर में जो अच्छे नंबर लाएगा, पर फिर भी ट्रिक लगानी चाहिए तुम्हें। ज़रूरी नहीं है कि पूरा निकालना है, थोड़ा सा निकाल के भी आंसर पता लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 स्क्रीन पर हैं 3 मिनट के लिए। मैं भी कर रहा हूँ तुम्हारे साथ साथ कि मैं कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ उतना तेज़। इसका मतलब तुम तेज़ ज़्यादा हो, मेरे से तो हो नहीं रहे। सर क्वेश्चन नंबर 10 मिसिंग है, छोड़ देना उसको। क्वेश्चन नंबर 10 मिस कर देना है ना, है नहीं लिखा, वो गलती से 9 के बाद सीधा 11 है, तो आंसर की इसी हिसाब से है, तो 10 को मिस कर देना, 10 को मिस लिख देना, 11 हो गया टाइम। अब देखो 12 और 13 आपके स्क्रीन पर है, 11 पहले भी था, अब 12 और 13 है स्क्रीन पे। हो गया टाइम।
14 वाला तो बहुत आसान है, अगर जिसको पता होगा वो कर देगा, जिसको नहीं पता होगा वो तो नहीं, पर 15-16 में कैलकुलेशन करो। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 3 मिनट के लिए स्क्रीन के सामने है आपके। टाइम हो गया। अरे स्क्रीन नहीं दिख रही।
किसको नहीं दिख रही स्क्रीन? हेलो, हाँ जी, अरे स्क्रीन दिख रही है? यस सर। कोई मैसेज डाल रहा है ग्रुप में ना। कहाँ तक हुआ? 18 19 देखो। ये रहे 19 20 21 तुम्हारी स्क्रीन पर। 5 मिनट हैं तुम्हारे पास 19 20 21 को सॉल्व करने के लिए। आसान है ये।
होने वाले 5 मिनट। हो गया। क्वेश्चन 22, 23, 24 स्क्रीन पर हैं। 6 मिनट मिलेंगे तुमको, 6 मिनट मिलेंगे तीनों प्रश्नों के लिए। 2-2 मिनट दे रहा हूँ। देखो मैंने पहले भी बताया तुमको, यही सीखना है तुमको कि कहाँ ज़्यादा टाइम लगना है। डिफरेंशियल में टाइम लगेगा तो वो टाइम तुम्हें बचाना है मॉडर्न एलजेब्रा से, एलपीपी से, वहाँ से बचाना है, यहाँ यूज़ करना है वो टाइम। और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो तब नहीं निकलोगे, ये भी मैं बता देता हूँ। वही निकलेगा जिसका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा। नॉलेज तो लगभग सबका ही ठीक है, नॉलेज से उतना फ़र्क नहीं पड़ता है जितना टाइम मैनेजमेंट से फ़र्क पड़ता है। चलो स्टार्ट करो। 6 मिनट है इन तीनों प्रश्नों के लिए। तुम भी अपनी वॉच लगा सकते हो, वहाँ से पता लग जाएगा तुमको कि सही मिल रहा है टाइम कि नहीं मिल रहा है।
कर दिया होगा, ज़्यादा इतना है नहीं। पाँच मिनट बहुत है इसके लिए, 6 बोला था ना मैंने। ठीक है, आसानी है। मैंने कहा मैं भी देख रहा हूँ सॉल्व कर करके कि कितना हो रहा है, टाइम लग रहा है, तो ठीक है, आसान है तीनों। मतलब मैं तुम्हारी परिस्थिति को झेल रहा हूँ कि कहीं मैं कम टाइम तो नहीं दे रहा हूँ तुमको, पर ज़्यादा ही है क्योंकि ये आ गए 2526। इसके लिए 2-2.5 मिनट मिलेंगे, ठीक है। हो गया टाइम। इन दोनों के लिए 4 मिनट है।
होने वाले हैं 4 मिनट। हो गया। बहुत सिंपल है, 3 मिनट बहुत है इसके लिए। ठीक है, एक तो सीधा है, एक में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो 2 मिनट बहुत है। 1 51 52 53 हो गया। ये भी सेम है, एक में टाइम है, एक में कुछ नहीं है, तो आई थिंक 2 मिनट फिर दे रहा हूँ। टाइम हो गया। क्या है?
4 मिनट। पानी खोला हुआ मैंने मशीन। डेढ़ मिनट मिलेंगे लास्ट वाले के लिए। आसान सा है, कर दिया होगा लास्ट वाला 35। डेढ़ मिनट हैं, जल्दी करो।
कर दिया होगा, आसान है। यही चेक करना है कि पैराबोला, हाइपरबोला लीनियर है नॉन लीनियर। तीन प्रश्न हैं स्क्रीन पर, पूरे 6 मिनट है तुम्हारे पास, ठीक है? 6 मिनट हैं, करिए इसको। ये सीरीज सॉल्यूशन भी सिलेबस का पार्ट है सर? हाँ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये उसको सीरीज नहीं, आप इसको डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह सॉल्व करोगे, इनफाइनाइट सीरीज की तरह नहीं, इसको एक डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह सॉल्व करो। अच्छा क्वेश्चन है ये तो बड़ा। सर इसका सी ऑप्शन नहीं दिख रहा।
चल हो गया। राम जी। लास्ट प्रश्न है आज का, 2 मिनट। ओहो राम जी। चलो हो गया है। कुछ लोग लेट जुड़े थे। एक हल्की सी नज़र डलवा रहा हूँ क्वेश्चन 1 2 3 4 पे, एक नज़र, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। देखो पहला सवाल ये था, मेरे को जाना है कहीं। व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू 0। ये पहला था। सिर्फ 2 मिनट में दिखाऊंगा सारे प्रश्न। दूसरा ये था, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस dy बाई डी एक्स की पावर 3 की होल पावर 2/3 x d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। लिख लो, निकाल सकते हो तो निकाल लो जब तक मैं आंसर की बता रहा हूँ। x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। चलो आंसर की मिला फटाफट। सर एक बार फोर्थ वाला बता दो एक ही बार। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस वाई डी वाई प्लस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी एक्स। चल आंसर की मिला हुआ है फटाफट। देखो इस पेपर को तुमने कैसे लिया, क्या लिया, लेकिन ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पेपर था, ठीक है। और जानबूझ के डिज़ाइन किया गया था डिफ़िकल्ट, जानबूझ के मैंने, और टाइम भी मैंने बहुत दिया इस प्रश्नों में, तुमने देखा होगा काफ़ी टाइम दिया। ऐसे ही मैनेज करना है वहाँ भी।
मॉडर्न अलजेब्रा से माइनस करके, न्यूमेरिकल एनालिसिस से बचा के, एलपीपी से बचा के, जहाँ से टाइम बचेगा वो देना है दूसरे सेक्शन को, क्योंकि ऐसा नहीं कि हर सवाल तुम्हारा 1 मिनट 10 सेकंड में हो जाएगा, ये कहीं नहीं होने वाला तुमसे। तो ये मैनेज करना तुम्हारी जिम्मेवारी है वहाँ। लो शुरू करो ज़रा। पहला प्रश्न था, फटाफट आंसर की मिलाओ जरा, फिर मेरे को निकलना है। क्वेश्चन नंबर 1 का बी है y इज इक्वल टू सी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन 1 का बी। क्वेश्चन 2 का डिग्री 3 आ रही है इसकी, ये तो सिंपल सा था, हटाओगे तो अपने आप आ जाएगा, डिग्री 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 स्ट्रेट लाइन आएगा, 3 का डी स्ट्रेट लाइन आएगा, इसको सॉल्व करोगे। एक्स 4 का भी डी है, e की पावर 10 इनवर्स y अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन। फिफ्थ का सॉल्व करना है, फिफ्थ का डिग्री 3 आएगा, डिग्री 3। छठा सवाल ऑप्शन ए, 1 का एक्स स्क्वायर आएगा, 1 का x4 आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो डिवाइड करके देखोगे तो हो जाएगा। ठीक है, मैंने भी करे तुम्हारे साथ, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, सातवें का सी है। आठ का ए है। अरे देखो पूरा मत सॉल्व किया करो, थोड़ी चीज़ों से पता लग जाता है आंसर का। क्वेश्चन नंबर 9, अब जैसे ये 9 वाला है, लेग्रांजे से होगा ये, लेकिन जैसे आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको तीनों को ऐड करोगे तो 0 आएगा, तो x प्लस वाई जेड मिल रहा होगा, तो समझ जाओ कि आंसर क्या होना है इसको। ठीक है, तो 9 का ए, टेन मिसिंग है। 11 का सी, केस ऑफ फेलियर था, ये करा होगा तुमने, तो केस ऑफ फेलियर आएगा, तो एक्स नीचे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं केस ऑफ फेलियर में। 11th का सी। बारह का सी, 13 का सी, 14 का ए। ये सीधा कंडीशन होती है, अगर वाई ई एम एक्स सोल्यूशन है डिफरेंशियल, 5 होते हैं। शायद मैं लिखाना भूल गया, या लिखाए होंगे, नहीं लिखाए तो मैं डाल दूंगा एक ग्रुप में। 5 होते हैं कि वाई इज इक्वल टू ई एम एक्स अगर सोल्यूशन आ जाए तो क्या होगा, वाई इज इक्वल टू एक्स अगर सोल्यूशन आ जाए तो क्या होगा, वाई इज इक्वल टू क्या था वो एक्स स्क्वायर अगर सोल्यूशन हो तो क्या होगा। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है ये तुमसे। मेरे को लग रहा है मैंने ध्यान नहीं दिया था इस सिलेबस में, ये रिड्यूस हो गया। चलो देखता हूँ 15वां क्वेश्चन, 15वें का सी है। 16 का डी, 17 का ए, 18 का बी, 18 का बी, 19 का ए। चार्ज नहीं है, उसको चार्ज कर देंगे, शाम को चाहिए वो टैबलेट फुल। 19 का ए, 20
20 का बी, 21 का ए, 22 का ए, 23 का डी, 24 का बी, 23 का क्या है सर? 23 का है यार डी, 24 का बी फॉर बॉल, 25 का ए, 26 का सी, 26 का सी लैग्रांजे सब्सिडरी इक्वेशन। अब देखो जानबूझ के उसने कितना लैग्रांजे सब्सिडरी इक्वेशन पूछ लिया, क्योंकि तुम लोग लैग्रांजे पढ़ते हो, सब्सिडरी पढ़ते ही नहीं हो। तो डी एक्स अपॉन पी डी वाई अपॉन क्यू डी जेड अपॉन आर। 27 का बी, 28 का ए, 29 का डी। ये सीधा वेरिएशन, वो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर वाला है ये, जो माइनस होता है तो प्लस से हो जाता है और अंदर माइनस ही रहता है, तो डी आएगा 29। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर जो डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 30, बी फॉर बॉल, 31 नॉट डिफाइन, पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। 32 ए, 33 डी, 34 सी, 35 डी, 36 बी, 37 डी, 38 डी। देखो ये सीधा है सीरीज, तो इसका बनेगा शायद एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो एम आएगा प्लस माइनस आइटा, तो सी एफ C1 कॉस एक्स C2 साइन एक्स। तो कॉस एक्स और साइन एक्स की सीरीज खोलोगे तो कोई भी नहीं है इनमें, तो डी आएगा शायद 39 का। अच्छा सवाल है, आ सकता है पेपर में। 39 का डी और 40 का भी डी है, डी फॉर डॉग। ठीक है, इसके नंबर बिल्कुल ईमानदारी से भेज दो मुझे, जितने लोगों ने ज्वाइन करा है। मेरे को ईमानदारी क्यों, इस पेपर की क्या विशेषता थी, इसमें मैंने एक भी प्रश्न खुद नहीं बनाया है, ये विशेषता है इसकी। ये मैंने जानबूझ के तुम्हें क्या किया, मैंने कहा एक ट्रायल लेता हूँ कि मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर ASO असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर, ये वाला नहीं जो तुम्हारा हुआ था 4200 नहीं, वो जो 6000 ग्रेड पे वाला था, मैंने भी दिया था वो, तो उसका पेपर क्या, और 2018-2021 जो उत्तराखंड लेक्चरर, बस उसी के प्रश्न है इसमें, कहीं कोई भार नहीं है ना कोई। इसीलिए तुमने देखा होगा कुछ एक ही टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, होमोजीनियस वाले बहुत रिपीट हैं। इसमें 4-5 क्वेश्चन है होमोजीनियस, और वो आएंगे 2-3 तुम्हारे पास भी आएंगे वो पेपर में। अरे जिसमें x बराबर e की पावर z रखते हैं और x² d2y dx स्क्वायर की जगह d-1, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, बता भी रखा है, आएगा उससे 4 प्रश्न हैं इसमें आ रखे उससे। तो इसलिए मुझे इसके नंबर ज़रा ईमानदारी से चाहिए कि तुम लोग कैसा करते हो, कि अगर कैसा पेपर आए क्या है। जैसे कल LPP इजी था, उससे पहले थोड़ा सा एवरेज था, फिर अलजेब्रा वाला इजी था, ये थोड़ा कठिन था। तो क्या तुम्हारा आउटपुट रहा, जरा फटाफट अभी मैं चेक करूँगा, सामने सामने भेजो मेरे, तब मैं क्लास तब बंद करूँगा। सब लोग अपने आंसर की भेज दो फटाफट, जितने लोग जुड़े हैं ये 15-20 जो भी, एक भी नहीं छोड़ेगा अपनी आंसर की, जल्दी भेज दो। मैं यहाँ पर से नाम लूँगा तुम्हारे। हाँ चलो, ये आ गई अंजना पंत की, और क्या नाम है इनका,
मनोज जी की भी आ गई, ठीक है। माइनस मार्किंग करके भेजना, फटाफट भेजो यार जल्दी। आप सॉल्यूशन मत करो प्लीज़, जल्दी करो। अब टाइम नहीं है सॉल्यूशन करने का, मेरे को जाना है कहीं यार, जल्दी करो। वैसे मेरे को तब मैंने क्लास लिया, इसको रोक देता हूँ पहले।